जैसे आपको पता है कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक सीरीज कर रहे हैं। हमारे पास वन शॉट के भी सारी सीरीज हो चुकी है और हमने पहले सारे बोर्ड के पूरे सिलेबस को भी डिटेल में पढ़ लिया है। तो ये एक सीरीज है जिसमें हम हर एक चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं और डिस्क्रिप्शन में हर एक क्वेश्चन का एक एक लिंक देते हैं ताकि आपका पूरे आधे घंटे में ये एक चैप्टर हो जाए। अब आज का हमारा चैप्टर है, पहले हमने रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में कल एक लेक्चर किया था, आज हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में वो लेक्चर करने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है बेटा, इसका रिडक्शन पार्ट पोलराइजेशन का बहुत बड़ा है, तो रिड्यूस अगर हो चुका है और इस पार्ट की वजह से हमारे पास 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं जो मोस्ट लाइकली सिनेरियो में आ जाते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन भी मैं यहीं पे लिखने वाला हूं, जैसे स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न वगैरह, और यहां पे अगले 3-4 मिनट में ही आपको सारे क्वेश्चंस पता चल जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कहां पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स हमारे 7 मार्क का क्वेश्चन चैप्टर है और डायरेक्टली 70 आउट ऑफ 7 यानी 10% का हमारे पास चैप्टर ही है। तो बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत बड़ा पार्ट इसका क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो हमारे पास क्वेश्चंस कम बन जाते हैं और कम क्वेश्चंस बनने के बाद ही हमें क्या करना पड़ता है, अच्छे से डिस्कशन में हम पार्ट ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के दी हुई हर एक क्वेश्चन वाइज लिंक को आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तक जाइए और आपके एक शॉर्ट नोट्स अभी बना लीजिए वेव ऑप्टिक्स की, जो हमारे पास एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। न्यूमेरिकल की सीरीज भी शाम को शुरू होने वाली है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, सबको एक बार हिंट मैं पोस्ट कर दूंगा और शाम को हम 7 बजे न्यूमेरिकल के लिए मिलने ही वाले हैं। तो सबसे पहले 3 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे वेव ऑप्टिक्स के बारे में आने वाले हैं। तो हमने 3 मार्क क्वेश्चन एक बार लिख लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में हर एक क्वेश्चन की लिंक है, क्वेश्चन वाइज लिंक है। क्वेश्चन 1 को आप क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी हमने बना दिया है, बहुत अच्छे से आपको समझ जाएगा। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में हमेशा ये याद रखना है दोस्तों, आपकी डायग्राम अच्छी से होनी चाहिए। और मैं एक सलाह दूंगा कि वेव ऑप्टिक्स के सारे डायग्राम आप पेंसिल से निकालें और थोड़ी डार्क निकालें और रेज को एरो देना ना भूलें, क्योंकि उसके मार्क्स जाते हैं। अगर आपका पेपर बढ़ जाएगा तो उसके मार्क्स हमें देखने पड़ेंगे। तो 3 मार्क्स में हमारे पास क्वेश्चन कौन से बनते हैं, देखो। सबसे पहले एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइजीन्स स्पेरिकल वेव फ्रंट। इसका स्पेरिकल वेव फ्रंट का इसका सबसे मेन है डायग्राम प्लस इसका क्या चाहिए, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। डायग्राम और एक्सप्लेनेशन, फॉर्मूला तो उसके पास है नहीं, तो डायग्राम और एक्सप्लेनेशन 3 मार्क के लिए बन जाएगा। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, यहां पे भी हमें डायग्राम चाहिए प्लस क्या बनना चाहिए, एक्सप्लेनेशन हमारे पास बनना चाहिए। तीसरी बात, व्हाट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की हमें यहां पे चाहिए डेफिनेशन एंड कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन बनेगा, 4 मार्क के लिए मैं उसको देने वाला हूं, ओके। लेकिन ऑब्टेन कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, कोई भी 5 कंडीशंस हमारे पास क्या करनी है, लिखनी है, ओके। तो मार्किंग ये हमेशा याद रखिए, 5 कंडीशंस हमारे पास लिखनी है। और डिफ्रैक्शन की तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है और उसका जो फॉर्मूला बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं। इसमें बीच में एक पोलराइजेशन का बड़ा मेजर कंसेप्ट है जो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है, उस पर क्वेश्चन क्यों नहीं है, क्योंकि 2022 की एग्जाम के लिए वो पार्ट रिड्यूस है। तो अगले एग्जाम के लिए तो वो है ही, हमारे पास उसके वीडियोस भी रेडी है, वो बात नहीं है। लेकिन ये हमारे क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिंक इसके सारी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, ये भी हमारे पास हो गए। अब हम 4 मार्क के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जो ज्यादा नहीं है लेकिन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 क्वेश्चंस है जिनमें से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी एग्जाम में इस साल लिखना ही है। जिनमें का पहला क्वेश्चन है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर इंटरफेरेंस बैंड्स। यानी यहां पे हमें पहले निकालना पड़ेगा पाथ डिफरेंस, दैट इज XD अपॉन D, फिर हमें बैंडविड्थ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। सो बैंडविड्थ होगी X या फिर W एंड लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। ये एक्सप्रेशन तक हमें जाना है, ये 4 मार्क के लिए 100% आ सकता है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, उसे बहुत अच्छे से एक बार कर लीजिए। अगर हो गया होगा तो एक बार फिर से रैपिडली देख लीजिए, आपका चैप्टर हो जाएगा। फिर रिलीज क्राइटेरिया भी हमारे पास है। रिलीज क्राइटेरिया में हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन रहने वाला है कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स है, देज आर अनरिजॉल्व्ड ऑब्जेक्ट्स। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा हमारे पास जस्ट रिजॉल्व्ड ऑब्जेक्ट्स, और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास जो बन जाएगी कैसे है, वेल रिजॉल्व्ड ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे पास 3 डायग्राम निकालनी पड़ेगी और तीनों की रिजोल्यूशन पावर हमें लिखनी पड़ेगी। सो रिलीज क्राइटेरिया भी हमारे पास आ सकता है। लेकिन
इन सब के बाद में भी हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी बच जाते हैं। न्यूमेरिकल्स की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बहुत कम लिंक्स है और बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो ज्यादा कंटेंट कम लिंक्स में हमें प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, और इसे इजीली हमें क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। न्यूमेरिकल्स के बारे में भी मैं आज से हम शुरू करने वाले हैं, तो आप रैपिडली इसको एक बार देख लीजिए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से क्लियर कर रही है, सब चीजें आपके पास हो जाएगी। ये हम आपके 2 क्वेश्चंस हैं। और बेटा चैनल को आपको सब तरफ भेजना भी है, हमें सपोर्ट भी करना है। और एमएसटी सीईटी और न्यूमेरिकल्स के लिए आज से हम शुरू करने वाले हैं। सीईटी के लिए एक बहुत अच्छी सी ऑफर मैं लॉन्च करने वाला हूं। आप सबके साथ में हम 2-3 महीने का एक कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, जो सिर्फ सीईटी के लिए होगा और सीईटी या एमसीक्यूज के लिए होगा, तो उसके लिए भी बने रहिए। और वे ऑफ 30 के लिए आपको सबको शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से ये भी चैप्टर आपका हो जाएगा। थैंक यू।